यह हमारा धर्म और ना यह हमारे संबंधी। जिस दिन यह सोच लोगों का अगर खत्म हो गया, उस दिन आपका पंचायत विकास करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तेज न्यूज गुनाही। और इस समय हमारी उपस्थिति है अपने ही ग्राम पंचायत गुनाही में, और यहाँ पे हमारे साथ लोग भी है और हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन जी है, और युवा है, कर्मठ है और सुयोग्य भी है इस पंचायत के लिए। और इनके साथ मिलकर जनता के तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इस गांव के तमाम समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, और इस गांव के क्या क्या विकास होना भी बाकी है उन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका चंदन जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें उस लायक समझा और रही बात की मौका दिया इस चीज़ को लेकर के। और बाकी आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब हम पूरा विभाग जो है आप लोगों को देंगे कि आप लोग भी संतुष्ट हो, उसके बाद ही आगे का जो है बात विचार किया जाएगा। आपका सवाल जो भी हो। हमारा सवाल के साथ साथ इस पूरे पंचायत का सवाल ये है कि गुनाही पंचायत जो है हम लोगों का, इसका विकास पूर्णतः कब होगा? जिस दिन सभी लोग अपने सोच से बदल जाएंगे, जिस दिन उनको यह लगने लगेगा कि ना यह हमारा जात, ना यह हमारा धर्म और ना यह हमारे संबंधी। जिस दिन यह सोच लोगों का अगर खत्म हो गया, उस दिन आपका पंचायत विकास करेगा। गांव और गली और हेन तेन की बात नहीं, पंचायत का अगर विकास आप चाहते हैं तो पंचायत के लिए सभी को एक होकर के वैसे लोगों को रखना होगा जिससे पंचायत आगे बढ़े, जात धर्म नहीं। और जब पंचायत बढ़ेगा ऑटोमेटिक है कि हर लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये भी आता है कि जैसे ग्राम पंचायत के लिए बहुत सारा फंड आता है, लेकिन आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच नहीं पाती है कि हमारे ग्राम सभा में कौन कौन सा फंड आया हुआ है। देखिए, जानकारी नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जानकारी जिन लोगों तक जा रही है वह लोग अपने से आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ा बात यह है। और ये भी आप समझ लीजिए कि वह जानकारी अगर आपको दे देंगे तो फिर उनकी अहमियत क्या रहेगी। इसलिए वह आम लोगों तक जानकारी नहीं देते हैं, और आम लोग को वही इतना बताया जाता है जितना उनको दिख रहा है। जो कि आपको दिखा होगा, अभी कुछ ही देर पहले आपको दिखा होगा कि ये सब क्या हो ही रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है इसके बारे में आपको नहीं पता है, और इसको जानना जरूरी है लोगों को। सबसे बड़ा सवाल चंदन जी देखिए ये भी होता है कि ग्राम पंचायत, केवल हमारे ग्राम पंचायत में नहीं, तमाम जितने भी पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सबसे बड़ा घोटाला होता है राशन का। आपको लगता है कि राशन में घोटाला होता है कि नहीं? सबसे बड़ी बात ये बताइए। या किस व्यक्ति को नहीं लगता है कि घोटाला होता है? किस व्यक्ति को नहीं लगता है? 5 किलो की जगह 4 किलो लेके आने वाले हर लोग हैं। हर लोगों को पता है कि हाँ उसको कम दिया जा रहा है। किसी ने बोलने का प्रयास किया है क्या? सबको पता है, लेकिन बोलना किसी को नहीं है, क्योंकि हम देखार हो जाएंगे, सामने वाले के नजर में हम आ जाएंगे। यह सोच जब तक रहेगा, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि आज तुम अगर चुप होना तो कल तुम्हारे आने वाले नस्लें भी उसी तरह के होंगे। इसलिए आज उसका विरोध करके कल के लिए सिखा दो कि कोई उस तरह का काम नहीं कर पाए। कोई किसी का क्यों घपला करेगा भाई? तुम्हारा जितना हक है तुमको मिलना चाहिए। उससे तुम्हें क्या फायदा है वो तुम आगे पूछो। तुमको उस 1 किलो पे ही आश्रित अगर होना है तो मतलब बाकी जो मिल रहा होगा उसको बंद करो, फिर 1 किलो ही लो। तो यह हर लोगों का समस्या है। हर लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, सामने उसका जो है विरोध नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बाकी ये बताइए कि सबसे बड़ा जो समस्या है राशन में और घोटाला होता है, ये बात सभी को जानकारी है, लेकिन इस मुद्दे को उठाना कोई नहीं चाहता है। हर लोग चाहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज मिले, लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता इस मुद्दे को। आप ये बताइए, अगर आप मुखिया बनते हैं तो ये जनता को आश्वस्त कीजिए कि आप 5 किलो की जगह पे सभी को 5 किलो दिवाने का काम करेंगे। यह हम मुखिया बनने के बाद का क्या वादा करें? हम अभी कहते हैं कि अभी लोग अगर चाहने के लिए तैयार हो जाए तो अभी उनको 5 किलो मिलना शुरू हो जाएगा। अभी लोग तो चाहें। आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि पूरे बिहार में ये लेकिन लोग अगर जागरूक हो, तो लोग अगर अपने अधिकार को अगर समझ जाए भाई, तो आरटीपीएस में मजाल है क्या कि आवासीय के नाम पर 50 रुपया ले लेगा या 200 ले लेगा? लोग अगर चाहते तो शौचालय में जो 3000 रुपया ले रहा था, किसी का मजाल है क्या ले लेगा? कहने का मतलब पंचायत प्रतिनिधि अगर चाह दे तो आपको शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर के, बाकी जितना फंड है, राशन कार्ड से लेकर के जो भी चीज है, किसी माई के लाल में दम है क्या ले लेगा? राशन कार्ड सुधरवाने में भी 2-2 हजार रुपया लग जाता है। वही बात बोल रहे हैं। ये तभी संभव है जब घर का मुखिया, जिसको कहा जाता है ना, जो नेतृत्व करता है, का मतलब क्या होता है कि अपने समाज के, अपने उस लोगों का जो समस्या है उसके पास समझ नहीं है, उसके उस समझ को बढ़ाना, उसके उस समस्या का समाधान करवाना, यह काम होता है प्रतिनिधित्वकर्ता का। नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या होता है कि उन सभी लोगों का एक नेतृत्व करता है, एक वो अगरिया है, और उसको पता है कि हाँ किसको करवाने में क्या लगता है। वह अपने उस समाज को जागरूक करेगा। उन सभी जगहों पर जो है जहाँ लेन देन का प्रक्रिया होता है, उसको पता है, उस जगह पे ब्रेक लगाएगा। और ब्रेक लगाने के लिए क्या करना होगा? उसको अपने लोगों को जागरूक करना होगा। अपना लोग कौन? अपना लोग का मतलब ये नहीं कि 10 वोट हमारा ये है, यह मेरा मोहल्ला है, नहीं, पूरे समाज को, पूरा समाज। 5 गांव का हमारा पंचायत है। 5 गांव को आगे का सोच देना, आगे के बारे में उसे बताना, गलत चीज नहीं, उसको झूठ फूस का जो है डार्क में रख करके नहीं, ठीक है, उसको अच्छा चीज बता करके, जागरूक करके, और तब उसके साथ आप उस चीज को जब करने जाइएगा ना, तो आपके पास बल रहेगा।
और अच्छा, एक अकेला नहीं कर अच्छा सकता। ये बताइए कि आपके ग्राम पंचायत गुनाही में जो है हाँ। और हर पंचायत में फंड आता है जिसमें विवाह भवन बनना है, हाँ। आपके पंचायत में विवाह भवन कब बन के तैयार हुआ? बन के तो कब का तैयार हो गया रहता, बशर्ते यहाँ के लोगों के द्वारा उस तरह का कोई भी जागरूकता नहीं है। आपको मतलब सड़क से मतलब है, सेलिंग हो रहा है से मतलब है। अभी तक आपके ग्राम पंचायत में अभी विवाह भवन नहीं बना है? विवाह भवन है कहाँ? फंड तो आया लेकिन फंड आना, जमीन निकलना यह जरूरी है, बल्कि ये जरूरी नहीं है कि विवाह भवन के लिए फंड आ गया। जमीन ही नहीं है तो आप फंड का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मतलब आप कहना जब चाहते जमीन हैं ही कि नहीं है आप तो- कहना चाहते हैं ग्राम पंचायत गुनाही में विवाह भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है? जमीन मतलब है तो सीओ के द्वारा ही कहा गया है कि 14 से 15 एकड़ जमीन आपके पंचायत में है। 14-15 एकड़ 14-15 एकड़ कहाँ है जब जमीन जमीन? है तो सीओ निकाल करके दे। अब सीओ कब निकाल के देंगी? बस आप जा करके कह दिया सीओ निकाल के दे देगी। आप इतने बड़े तो नहीं है। हमको चाहिए, हमारे पंचायत की यह जरूरत है। पंचायत प्रतिनिधित्व का यही कारण होता है। सीधा कैंडिडेट हो जाने से भाई नहीं होता है। कैंडिडेट 50 को मिलेंगे, लेकिन जिसके पास इच्छा शक्ति होगा, जो जानता हो कि हाँ इसको कराया जा सकता है, वही करा सकता है। नहीं तो सबकी बस की बात नहीं है। क्या पंचायत भवन में एक एम्बुलेंस नहीं होना चाहिए था क्या? पंचायत में अगर किसी तरह का कोई समस्या हो गया कैसे जाओगे? पता ही से आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पंचायत में अगर रहता वह जाता है। आज कहने का मतलब आपका पंचायत का एगो हम जो बात बोल रहे हैं, जुआ का नशा का सबसे बड़ा जो है सेवन हो रहा है आपके पंचायत में। अगर हर गांव में एक एक पुस्तकालय होता, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है पता है? पुस्तक है, समझे? एक एक पुस्तकालय हर गांव में होता, वह लोग जो है वहाँ कम से कम 1 लोग बैठते, 2 लोग बैठते, धीरे धीरे करके उसका जो है संख्या बढ़ता। लोगों के पास नॉलेज होता है, वो समझते समाज क्या है, कानून क्या है। यहाँ तो ना किसी को पढ़ना है ना गार्जियन को मतलब है, क्योंकि साक्षरता दर अगर कहिएगा आपके पंचायत का तो हमको लगता है 20% भी नहीं है। 20% भी नहीं है। आपका क्या लक्ष्य है? आपका क्या लक्ष्य है इस ग्राम पंचायत में अगर मुखिया बनने के साथ? आपका क्या लक्ष्य है सबसे बड़ा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है वो चीज जो है कोई नहीं ये कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत में ऐसा व्यवस्था हो, जो आज हम लोग मिसाल देते हैं मोतीपुर रोसड़ा का, प्रेमा देवी वहाँ की मुखिया है, अगर उसको अलग से फंड मिलता हो तो आप हमको बताइए। अच्छा, जिस तरीके से मोतीपुर में जैसे आप उदाहरण दिए हैं, जिस तरीके का वहाँ पे विकास हुआ है, क्या संभव नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत में उस तरीके का विकास हो सके? बिल्कुल संभव है। तो फिर अब तक क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास। हमको कैंडिडेट बनना है, हमको चुनाव जीतना है, बस हो गया, बात खत्म। आप हमारी जात कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों तक ये जानकारी ही नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जो मुखिया जी है, उनको तो जानकारी होगा इस चीज का। बिल्कुल जानकारी है। हमको तो लगता है कि लगभग जितना कैंडिडेट लड़ता है ना, उसमें से 1% लोगों को उसको अधिकार पता है कि मुखिया का अधिकार क्या है। नहीं तो 99% जो कैंडिडेट होते हैं उनको तो ये नहीं पता होता है कि मुखिया का म, ख और य क्या होता है। वैसे लोगों को अगर चुनिएगा जात और कुटुंब समझ के, हाँ, धर्म के चीजों को समझ करके, तो कैसा आप पंचायत का उम्मीद करते हैं? अच्छा पंचायत का। उसको पुस्तकालय से मतलब नहीं है, उसको एम्बुलेंस से मतलब नहीं है। वो समझ रहा है कि भाई सड़कवा पर जो है 2 नंबर का ईंटा बिछा देंगे, 3 नंबर का बिछा दिया, वही हो गया मेरा काम। लोग क्या समझते हैं? लोग को लगता क्या है कि सड़क बन गया, नाला बन गया, ऊपर ऊपर जैसा भी बन गया हो, बहुत हो गया काम। सोलर लगा है आप ही के पंचायत में ना, नल जल लगा है आप ही के पंचायत में ना। आप तमाम लोगों से हम कह रहे हैं, आप मीडिया से हैं, आप जा करके 16 वार्ड है, 16 को नल जल लगा है। अब जो है जहाँ जहाँ एक एक बढ़ा भी है, जा करके आप देख लीजिए लाइव, मतलब जो है उसको चला करके देख लीजिएगा। अगर 100% अगर 16 गो में अगर 10 को कंटिन्यू अगर चलता होगा तो आप हमको उसी दिन आ करके हमको कह दिया कि मुखिया जी या चंदन बाबू आप गलत बोले हैं, 10 तो चल रहा है, 10 तो नहीं चल रहा होगा। 10 तो चल ही नहीं। आप ही के 6 नंबर भी जो नल जल है हरजन बस्ती में बंद पड़ा हुआ है, काहे बंद पड़ा है? अच्छा, ये शिकायत जो है, ये बहुत बड़ी शिकायत है नल जल में, और इसमें पता नहीं कौन सा स्कैम हो रहा है और कौन सा फ्रॉड हो रहा है। बहुत लोगों का शिकायत आता है कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। मतलब कई सारे ऐसे भी नल है जहाँ पे नल लग तो गए हैं, लेकिन उस नल में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ना कोई खोजने वाला है ना कोई पूछने वाला है, जो नेतृत्व करता है उनको मतलब नहीं है। लेकिन लोगों को तो इस बात पे भरोसा है ना कि हम जिस मुखिया को चुन कर लाए हैं, जिस प्रतिनिधि को चुन कर लाए हैं, वो हमसे बिना पूछे हमारे लिए निस्वार्थ काम करेंगे। लेकिन इस तरीके का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप वैसे लोगों को नहीं बैठा पा रहे हैं। हम कह तो रहे हैं आपको कि जिसको इन सभी चीजों का नॉलेज हो, जो समझता हो, कैंडिडेट बनना बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है भाई, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उसमें लोग जो वोट करते हैं, इसमें उसके पास है थर्मामीटर। वो समझे ना कि हाँ कौन से जगह पे किसको पकड़ना है, क्या कराने का किसके पास क्षमता है। इस तरह से थोड़ी होता है। अब हम ही को जैसे आप कह रहे हैं, अगर हमें कैंडिडेट के तौर पर अगर आज रखा गया है लोगों के बीच में, अगर आते हैं तो हम इतना बात जानते हैं कि मुझे सरकार के द्वारा जो चीज भी मिला है उसको सुचारू रूप से चलवाना यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उस पद पे आने से पहले जितने भी नेता होते हैं सभी यही बोलते हैं कि हमको लाइए, हमको इस बार बैठाइए उस पद पे, हम सबसे बेहतर विकास करके देंगे। लेकिन उस पद पे बैठते ही पता ना क्या हो जाता है। उसके बाद जनता को लोग भूल जाते हैं, क्या वादा हुआ था वो सभी लोग भूल जाते हैं। क्या उम्मीद है कि आप उस अपने कसौटी पे खड़े उतरिएगा? आपके सामने है, हमारे वार्ड में आप जाकर के देख लीजिए।